वृंदावन की भगवान श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए जो साधना पद्धति है, जो साधना की विधि है, हमारे सनातन धर्म के मूल चार संप्रदाय, जिनमें सबसे प्राचीन संप्रदाय श्री निम्बार्क संप्रदाय, जिसको प्रारंभ किया भगवान श्री हंस ने, स्वयं साक्षात परमात्मा ने जिसे प्रारंभ किया और सर्वप्रथम दिया भगवान सनकादिकों को, और सनकादिकों ने दिया श्री नारद जी महाराज को, और नारद जी महाराज ने दिया श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज को, और श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज ने अपने शिष्यों को देते 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 आज वही परंपरा श्री गुरुदेव की कृपा से इस दास को भी प्राप्त है। उसी परंपरा के अंतर्गत, उसी साधना पद्धति के अंतर्गत हम अपने श्याम सुंदर की सेवा करते हैं। इस दुनिया में केवल कोई पुरुष है तो वो श्याम सुंदर है, और बाकी सब उनकी गोपी हैं, सब आत्माएं उनकी गोपी हैं। आदरणीय सज्जनों, जब भगवान श्याम सुंदर कुछ बड़े हुए तो इन गोपियों का वह संस्कार उदय हुआ, और हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यार्चनव्रतम्। वृंदावन की अधिष्ठात्री है माता भगवती कात्यायनी, और माता कात्यायनी की पूजा वृंदावन में रहने वाला हर व्यक्ति करता है, क्योंकि ये अधिष्ठात्री है। और अभी से नहीं, द्वापर से यह ब्रज गोपियां माता कात्यायनी की पूजा करती हैं। कैसे? प्रातः अति शीघ्र लगभग 3 बजे आज के हिसाब से ये उठती हैं। 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की ये बालिकाएं, और खड़े होकर के सीधे यमुना जाती हैं, गीत गाती हुई भगवान श्याम सुंदर को जाकर के यमुना में स्नान करती हैं, और स्नान के बाद बालू की माता कात्यायनी की मूर्ति बनाती हैं, अपने हाथों से फूलों से उसका श्रृंगार करती हैं, धूप दीप जलाकर के, भोग लगा करके उसकी पूजा करती हैं, और बैठ करके भगवान से यानी माता भगवती से प्रार्थना करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिमे कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, हम आपके चरणों की दासी हैं। कात्यायनी महामाये, हे महामाया कात्यायनी, हम आपको बारंबार प्रणाम करती हैं। क्यों? क्योंकि आप योग की और योगियों की अधीश्वरी देवी हैं। समस्त योगियों की आप आराध्या हैं। हमारी ये प्रार्थना है, एक एक शब्द सुनना, हमारी ये प्रार्थना है कि भगवान श्री कृष्ण जो नंद गोप के सुत बने हैं, वो हमें पति रूप में प्राप्त हो। वो जानती हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। पहले ही कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण, ये मैया चश्मा वाली और तेरी सहेली काली धोती वाली, वो बोल रहे कथा सुनने आए हो ना तुम दोनों, वो मेरे सामने बैठे हो ना, काहे की तुम्हारी चंचलता है?
शांत बैठना, आज परेशान करोगे। हाँ जी, मुझसे खतरनाक कोई नहीं होगा, बिल्कुल शांति से। भैया तू भी अपना काम करके साइड में हट जा, चल। श्री राधे। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो। ये कोई शरीर नहीं है, हमारी आपकी बुद्धि देहात्मिका हो चुकी है, हम शरीर को स्वयं मानते हैं, लेकिन ये तो आत्मज्ञानी महात्मा है जो जानते हैं कि ये स्वयं साक्षात परमात्मा है और आत्मा का पति सिवाय परमात्मा के कोई नहीं हो सकता। शरीर का पति तो कोई भी देहधारी हो सकता है, लेकिन आत्मा का पति सिवाय परमात्मा के कोई नहीं होता। और ये गुरु परमात्मा पाना चाहता है, लेकिन कभी कभी हम लोगों से धर्म की आड़ में अधर्म हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि धर्म कर रहे हैं, लेकिन वो अधर्म हो जाता है। कैसे? हम लोग कथा सुनने आते हैं, घर से कह के आते हैं, लोगों को सुना के आते हैं, और यहाँ बैठ करके केवल बातें करते हैं, न कथा सुनते हैं और न दूसरों को सुनने देते हैं। तो ये धर्म की आड़ में अधर्म है, ये पुण्य नहीं महापाप है, और ऐसा पाप है जो मिटता नहीं है। मेरी माताओं, हम लोग अपने घर हवन कराते हैं। हमने देखा है, हमारे आचार्य जी बता रहे थे कि भैया ऐसे ऐसे यहाँ पर लोग आते हैं जो आए बैठे और भैया ने झोंक दिया, यानी ये समझते हो कि तुमने ये सामग्री कुंड में फेंक दी तो तुम्हारा हवन हो गया। बिना विधि के जो व्यक्ति कर्म करते हैं उससे तुम्हारे घरों में उत्पात पैदा होते हैं। जैसा बताया जाए उसके अनुसार हमें करना चाहिए। धर्म की आड़ में हमसे अधर्म ना हो, और यदि ऐसा होता है तो वो बहुत बड़ा हमारे जीवन में दुख लेकर आता है। अब एक तुम्हें सच्ची घटना सुना रहा हूं, आंखों देखी, एक महात्मा जी ने हमें सुनाई, और ये कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, मुश्किल से कुछ साल पहले की, यानी कि जब हमारा देश आजाद हो रहा था उस समय की ये घटना है। एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। उन सज्जन ने अपने जीवन में बहुत पुण्य किए, बहुत पुण्य करते थे। यज्ञ करना, दान करना, भजन करना, कथा करना, कराना, सत्संग सुनना, सुनाना, इसी तरह उनका जीवन बीत रहा था। एक बार इनकी धर्म पत्नी रथ में बैठकर अपने सेवकों को लेकर नौकर चाकरों के साथ किसी तीर्थ में जा रही थी। तीर्थ में जाते समय रास्ते में एक नदी मिली। आप लोगों को यदि याद हो, बड़े बूढ़े तो जानते होंगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग जब भी कोई नदी पार करते थे तो ऐसे नहीं करते थे, पहले दूर से प्रणाम करते, और जब नदी के पार जाना चाहते तो नदी के बीच में कुछ पैसा रुपया जरूर डालते थे, यानी वो उतराई देते थे। तो पुराना समय था, चांदी के सिक्के चलते थे। उस माता ने चांदी का सिक्का लेकर के और यमुना में फेंका, लेकिन दुर्भाग्य वो सिक्का नदी में न गिर के किनारे पे गिर गया, यानी बालू में गिरा। वहां एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था जाल बिछा के। जैसे ही मछुआरे ने ऊपर से गिरती हुई चमकीली वस्तु देखी, दौड़ कर गया, चांदी का रुपया देखा, खुश हो गया। सोचने लगा मेरा मछली पकड़ने वाला जाल फट गया है, अब इससे नया जाल बनवाऊंगा। उस पैसे को लेकर के वो बाजार जाता है और मछली पकड़ने का जाल बनवाता है, और आकर जैसे उस जाल को फैलाता है, मेरे बंधुओं, जो उससे जीव हत्या हुई, उस हत्या का सीधा सीधा पाप उस धर्मात्मा को लगा।
क्योंकि उसके पैसे से ये काम हुआ, उसकी वजह से ये काम हुआ। जो व्यक्ति रोज लाखों रुपए दान करता था, बहुत कम समय में ही 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो गया। कर्जा सिर पर चढ़ गया, कहीं कोई उसका आश्रय नहीं रहा। तब एक दिन जब दुखी हो गया, तब अपने गुरुदेव के पास पहुंचा, क्योंकि जब संसार में कोई नजर नहीं आता तो जीवन के दुखों को समझने के लिए हमारे गुरुदेव ही तो होते हैं, जिनसे हम अपने मन की बात कह सकते हैं और सुन सकते हैं। गुरु जी के पास जाके चरणों में बैठ के रोने लगा, कहने लगा, गुरुदेव मैंने जीवन में कोई अधर्म नहीं किया, लेकिन आखिर ऐसा कौन सा, भैया पीछे जाओ, आगे नहीं, यहाँ लीला होगी, यहाँ पर मुझसे कौन सा अपराध हुआ है, कौन सी गलती हुई है। गुरुदेव ने जैसे ही आंख बंद करके उनके भूतकाल को देखा, ओहो भैया गलती तुमसे नहीं, तुम्हारी श्रीमती जी से हुई है। क्या कि उन्होंने नदी में पैसा फेंका, रुपया, उससे एक मछुआरा मछली पकड़ता है, रोज जीव हत्या करता है, हत्या वो करता है, पाप तुम्हें लगता है। तब क्या किया जाए? बोले जब तक तुम उस जाल को नष्ट नहीं करोगे तब तक तुम्हारे दिन नहीं सुधरेंगे। उस व्यक्ति ने अपने किसी मित्र से कुछ पैसा उधार लिया और उधार लेके वही यमुना के उस पुल के नीचे श्रीमद् भागवत की कथा कर रहा है। और जब भागवत की कथा पूरी हुई, भंडारा हो रहा था, प्रसाद वितरण हो रहा था, उस दिन वो मछुआरा भी अपना जाल लेकर के पहुंच गया। उसे पता नहीं था। मछुआरे ने देखा, वो यहाँ तो यज्ञ हो रहा है, कथा हो रही है, भंडारा हो रहा है, तो एक पत्थर से उस जाल को दबाकर वो भी प्रसाद पाने के लिए पंगत में बैठ गया। उन शेष जी के लोग लगे हुए थे, दौड़ कर गए, उस जाल को उठाया और आग लगा दी। उस दिन के बाद फिर उनकी समृद्धि पुनः लौटना प्रारंभ हुई और उनका घर पुनः सुख समृद्धि से भर गया। तो मेरी माताओं, आप नहीं सुनेंगे तो मेरा कुछ थोड़ी ना बिगड़ेगा। अपने राम जी तो चल ही रहे हैं, लेकिन इस आचार्य पीठ पर होने के कारण, इस समाज की जिम्मेदारी होने के कारण ये हमारा दायित्व बन जाता है कि हम आप लोगों से कोई ऐसा धर्म की आड़ में अधर्म न होने दें, और यदि करते हो तो हम रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, प्यार से समझाते हैं, आदर से सुनाते हैं, फिर भी नहीं मानते तो डांट के भी सुनाते हैं, और भी नहीं मानते भैया तो और भी जो आगे बनता है वो भी। हाँ जी, लेकिन जब तक बैठे हैं अपनी आंखों के सामने तुमसे अधर्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, यही हमारा संकल्प है। गोपियां भगवान को पाने के लिए भजन करती हैं, साधना करती हैं, लेकिन इनसे गलती हो रही है। वो क्या कि ये नदी में निर्वस्त्र नहाती हैं, छोटी छोटी बालिकाएं हैं, कितना बोध नहीं था। तो किसी भी नदी के जल में, किसी भी सरोवर में निर्वस्त्र नहाना ये वरुण देवता का अपराध होता है, अपमान होता है। भगवान ने इन्हें समझाया, लेकिन भगवान की बात को इन्होंने सुना नहीं। तो भगवान ने लीला करते हुए इनको एक शिक्षा दी, एक बात सिखाई और बताई। आज जब यह गोपियां जैसे ही यमुना में स्नान के लिए प्रवेश करती हैं, प्रातः भगवान श्याम सुंदर पहुंचे, इनके वस्त्रों को उठाकर वृक्ष पर टांग दिया और वहीं वृक्ष की डाली पर बैठ गए। गोपियां स्नान करके निकलने लगी, अरे भैया चलो, पूजा भी तो करनी है, विलंब हो जाएगा, अभी सूर्योदय हो जाएगा, अभी उजाला हो जाएगा, दिन निकल आएगा, चलो जल्दी। सब गोपियां जैसे ही निकल के बाहर देखती हैं तो यमुना के तट पर उनके वस्त्र ही नहीं हैं।
पहले कथा सुनना फिर समझाऊंगा। वस्त्र ही नहीं है, लेकिन इधर उधर जैसे ही देखा तब तक कानों में बंसी की ध्वनि पड़ी, मुरली की ध्वनि सुनाई पड़ी। ओहो, ये तो श्याम सुंदर हैं। तब श्याम सुंदर को बैठे देख करके उन गोपियों ने यमुना के जल में खड़े होकर के हाथ जोड़ के कहा, शब्दों पर ध्यान दें, श्याम सुंदर तेरा करवा देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेदराज्ञे ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर ते दास्य, हम तो तुम्हारी जन्म जन्म की दासी हैं। हे कन्हैया, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम, हम आपकी जन्म जन्म की दासी ठहरे, लेकिन आप यह क्या कर रहे हैं? हमारे वस्त्रों को दे दीजिए। देहि वासांसि धर्मज्ञ, ये धर्म के रक्षक, ये धर्म के पालक, हमारे वस्त्रों को दे दीजिए, क्योंकि जब इस लीला को, इस कथा को आगे के भविष्य में कलयुग के वासनांध जीव सुनेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। हे प्रभु, हमारे वस्त्र दे दीजिए। कन्हैया ने कहा, गोपियों, तुम जानती हो मैं कौन हूं? आप परमात्मा हैं, हम आपकी आत्मा हैं, हम आपकी सेविकाएं हैं, आपका ही अंश है। तो बोले, जब तुम्हें ये पता है कि हम परमात्मा हैं, तो परमात्मा के सामने तुम क्या छुपा सकते हो? परमात्मा के सामने हम हजार वस्त्र पहन करके रहें तो भी निर्वस्त्र हैं, निर्वस्त्र रहें तो भी सवस्त्र हैं। उस परमात्मा से हमें क्या छुपाना? कारण श्याम सुंदर अभी इन्हें अपनी महादिव्य रास लीला में प्रवेश देने वाले हैं, और जब तक इनके मन में देह भाव बना रहेगा, ये भावना यदि बनी रही कि मैं देह हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, तो भला ये मुझे कैसे पाएगी? तो उनके देहात्म भाव को मिटाने के लिए भगवान ने कहा, गोपियों, अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान ने उनके वस्त्र दिए हैं। भगवान श्याम सुंदर है, परमात्मा, और गोपी कौन है? जीवात्मा। इस जीवात्मा और परमात्मा के मिलने में यदि कोई बाधक है, यदि कोई सबसे बड़ा व्यवधान है, तो वो है अविद्या, अज्ञान। और जो वस्त्र होता है, ये अविद्या का प्रतीक होता है, अज्ञान का प्रतीक होता है। मानो इस परमात्मा और इन गोपी रूपी जीवात्मा के बीच में, इस परमात्मा से मिलने में जो अविद्या रूपी वस्त्र रोड़ा बन रहा था, उस अविद्या रूपी वस्त्र का भगवान ने हरण किया है। किसी ने लहंगा फरियाद को नहीं चुराया, अविद्या को खींचा, ताकि इन्हें मेरे संपूर्ण स्वरूप का भान हो सके, ज्ञान हो सके। आज उन गोपियों ने अपने स्वरूप को पुनः प्राप्त किया, क्योंकि जब हम इस धरती पर पुनः जन्म लेके आते हैं, तब इस संसार के गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं। यह संसार के गुण कभी कभी परेशान करते ही हैं, लेकिन आज परमात्मा ने इनको बिल्कुल विशुद्ध बना दिया। और इस प्रकार मेरे श्याम सुंदर ने इन गोपियों को, इन जीवों को सलाम किया है। भगवान श्याम सुंदर मर्यादा के रक्षक हैं, धर्म के पालक हैं, इसलिए कभी भी भूल से भी भगवान कृष्ण की किसी भी लीला में संदेह मत करना, कभी नहीं। ऐसा हो सकता है, मतिर दौर्बल्यम न तु पक्षस्य,
यदि कमी हो सकती है तो मेरी सोच की, मेरी अपनी समझ की। भगवान की लीला में कमी नहीं हो सकती, भगवान के चरित्र में कमी नहीं हो सकती। अस्तु, आइए अब चलते हैं महारास लीला की तरफ। भगवान ने इन गोपियों को वचन दिया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम आपके साथ रास करेंगे। एक एक शब्द बताऊंगा, एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा। अपने मन को, अपनी चेतना को जगा के रखना, जरा सा चूके सब निकल जाएगा। लेकिन इस दिव्य रस में प्रवेश पाने की सामर्थ्य किशोरी श्री राधा जी ही दे सकती है। बिना श्री राधा रानी की कृपा के इस महालीला में प्रवेश नहीं मिल सकता। आओ मेरे प्यारे एक माने वासियों, सब लोगों से कह रहा हूं, अपने हृदय के सिंहासन पर मेरे श्याम सुंदर को बुलाने के लिए, इस लीला को पाने के लिए, इस दिव्य रस को, इस रस में प्रवेश करने के लिए किशोरी श्री राधा जी के चरणार बिंदों का हम वंदन करेंगे। किशोरी राधा जी से हम प्रार्थना करेंगे। हमें भी अपनी सेवा में ले लीजिए।
श्री हनुमान जी महाराज को सादर कोटिशः प्रणाम करते हुए प्रणति पूर्वक भगवान सुखदेव जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए इस दिव्य रास रस में प्रवेश करने की अनुमति चाहते हैं। भगवान पिता रात्रि
शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। आदरणीय सज्जनों, अनेकानेक युगों से भगवान श्याम सुंदर अपने प्रेमी भक्तों को निर्देश करते आ रहे थे कि शरद पूर्णिमा की रात को हम आपके साथ रास करेंगे। पहले ये समझो, रास किसे कहते हैं? आजकल के लोगों ने धन के लोभी लोग भगवान श्याम सुंदर की इस दिव्य गाथा को और सारे संसार की अधिष्ठात्री भगवती श्री राधा के नाम को न जाने क्या समझकर, क्या सोचकर के लेते हैं, कैसे लेते हैं, और रास शब्द के अर्थ का ही सत्यानाश कर दिया पापियों ने। किसी स्त्री या पुरुष के नृत्य को रास नहीं कहते। रास का मतलब होता है रसानाम समूह रासः। इस सारी सृष्टि में जितना रस है, उन समस्त रसों के कोई अधिपति है तो वो है श्री कृष्ण। और उन परम रसाधिपति की जो परम दिव्य गुप्त लीला है वो है रास। सीधे समझ लो, यानी जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की जो कथा है वो है रास लीला। इस जीवात्मा को जब परमात्मा कृपा करके अपनाते हैं, अपनी शरण में लेते हैं और अपने दिव्य रस से सिंचित करते हैं, उसे कहते हैं रास लीला। रास लीला की कथा भगवान। पहला शब्द सुखदेव जी ने क्या बोला? भगवान। श्रोता हो, पहले ही शब्द में सारी चेतना को जगाते हुए कह रहे हैं कि जो मैं सुनाने जा रहा हूं वो किसी इंसान की, मानव की लीला नहीं है, भगवान की लीला है। भगवान किसे कहते हैं? भगवान होता है इस सारी सृष्टि के समस्त ऐश्वर्य, और वान माने होता है स्वामी, इस सारी सृष्टि के समस्त ऐश्वर्यों के जो स्वामी हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ताह रात्रि, उन रात्रियों को, शरद पूर्णिमा तो एक ही होती है ना, या बहुवचन कहां से आया? कौन सी रात्रियां? बोले कि न जाने अनंत युगों से अपने प्रेमी भक्तों को कह देते हैं, भैया द्वापर में शरद पूर्णिमा को हम आपको रास लीला का दर्शन देंगे। आज वह सभी युगों की इकट्ठी हुई शरद पूर्णिमा आ रही है। शरदोत्फुल्लमल्लिका, शरद ऋतु है, पूर्णिमा तिथि है, चंद्रमा आकाश में चमक रहा है। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, अपने प्रेमियों को, अपने भक्तों को इस दिव्य लीला का दर्शन कराने के लिए मनश्चक्रे, भगवान ने मन का आवाहन किया। मतलब मन हमारे होता है, भगवान का नहीं। हाँ, क्योंकि वेद कहते हैं, श्रुतियां कहती हैं यमना सुभ्रु, भगवान बिना मन वाले होते हैं। ये मन हमें ही पागल बनाता है, भगवान का मन नहीं होता। लेकिन भक्तों को लीला दिखानी है तो मन तो चाहिए ना, आनंद देना है तो मन तो चाहिए ना। तो इन्होंने भी अपने मन का निर्माण किया, मन बनाया।
वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता, और सारी धरती की सृष्टि की कमान सौंप दी किसे? योग माया को। योग माया कौन है? जो भगवान की अघटन घटना पटीयसी लीलाओं की जो करने कराने वाली हैं, वो है श्री योग माया। योग माया को, इस पृथ्वी को, सृष्टि को सौंप दिया देवी। अब कुछ समय तक मैं सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के केवल अपने प्रेमी भक्तों के साथ रहूंगा, और इस सृष्टि की कमान, इस दुनिया की जिम्मेदारी योग माया के हाथ है। योग माया को सौंप दिया। अब योग माया दुनिया की देखभाल कर रही है, और मेरे श्याम सुंदर रास लीला के लिए मन बनाते हैं। लेकिन ये जो रास लीला है ना, रासलीला की जो कथा है ना, इसको समझने के लिए, इसमें प्रवेश पाने के लिए हमारे वृंदावन के परम पूज्य परम आदरणीय भगवान श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्यकर्ता स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने कुछ नियम बता दिए हैं। यदि इस रस में आप प्रवेश करना चाहते हैं तो इन नियमों का आपको पालन करना होगा। कौन कौन से नियम हैं? जो चाहते हैं कि हमें ठाकुर जी की इस लीला में प्रवेश मिले, हम भी ठाकुर जी की गोपी बने, श्याम सुंदर के चरणारविंदों का हमें नित्य दर्शन प्राप्त हो, उन लोगों को ध्यान से सुनना है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, सर्वप्रथम भागवत सुने किसी भक्त के मुख से जो रसिक हो, भगवान की कथाओं का प्रेमी हो, उनका अनन्य दास, उनकी लीला कथाओं के प्रति जिसका समर्पण और श्रद्धा हो, ऐसे किसी भक्त के द्वारा हम भागवत कथा सुने। केवल कोरे ज्ञानी के बस की बात नहीं है कि वो तुम्हें इस रस का दर्शन करा सके। इस रस का दर्शन कराने के लिए तो कोई, हाँ जी, भगवान का प्रेमी भक्त हो। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। दूसरी सीढ़ी, पहले भागवत सुने, प्रेम से 7 दिन तक नियम पूर्वक, जो नियम बताए हैं, कथा से पहले आना है, आरती से पहले, आरती के बाद जाना है, प्रेम से बैठकर कथा सुननी है नियम से, और उसके बाद रात को बैठकर कम से कम 1 घंटा सुनी हुई कथा का चिंतन करना है। इस प्रकार जब हम कथा सुनेंगे तब द्वितीय आराधे भक्ति। दूसरी सीढ़ी भक्ति का आश्रय है। भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। जो 9 प्रकार की भक्ति है, उस भक्ति में प्रथम भक्ति श्रवण है। जब तक सुनोगे नहीं, भक्ति जीवन में आएगी ही नहीं। शुरुआत यहीं से होगी, तो पहले सुनना तो सीखो। तो इन 9 भक्ति में से कोई भी एक अवलंब, आश्रय, सहारा लेकर के आप जीवन को बदलिए। भगवान की प्रेम से हमें साधना करनी है, दिखावे के लिए नहीं, हाँ जी, दुनिया को बताने के लिए नहीं कि हम 4 घंटा पूजा करते हैं। लेकिन जब दिल से दिल के तार जुड़ जाएंगे तब फिर पूजा यह प्रभावी होगी। और ऐसी पूजा जब हम करें तब तृतीय करे गुरु समुचित दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तीसरी सीढ़ी बताते हैं कि किसी योग्य रसिक महापुरुष को अपने गुरु रूप में वरण करें। जय हो। बिना गुरु के नहीं मिल सकता प्रवेश, क्योंकि जो गुरुदेव उन लीलाओं के रसिक हैं,
वही तुम्हें इस रस में प्रवेश दिला सकते हैं, वही प्रवेश दे सकते हैं। दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, जो विद्वान भी हो, जानकार भी हो और रसिक भी हो, ऐसे किसी श्रेष्ठ संत ब्राह्मण को हम अपना गुरु बनाएं। और जो गुरुदेव ने हमें पूजा की पद्धति बताई है, जो साधना की विधि बताई है, जो नियम संयम बताए हैं, उनका पालन करते हुए लगातार बिना रुके, बिना झुके, बिना कोई भी व्यवधान के हम उस साधना को करते रहें। और जब साधना करते 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 यह मन इस संसार से विरक्त होने लगे, इस दुनिया से हटने लगे, तब चौथे हो ही विरक्ति, बसे बन राज बसीलो। संसार से जब विरक्ति होने लगे तो कहीं एकांत कोने में बैठ करके और अब केवल और केवल अपने प्रभु को याद करें, उनकी याद में आंसू बहाए, पुकारे, बुलाए, प्रभु इतने जीवन बीत गए, इस दुनिया में भटकते भटकते कब तक यह जीवन का भटकाव रहेगा, कब आपके दिव्य श्री चरणारविंदों का हमें आश्रय प्राप्त होगा। हे प्रभु, हमारा जीवन तो इतना दुर्गुणों से भरा हुआ है, एक नहीं लाखों जन्म लेने के बाद भी मेरे जैसे पापी का कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन भगवान, आपने तो ऐसे ऐसे पापियों को तारा है, पूतना जैसी राक्षसी का आपने कल्याण किया है। शायद हम इतने बड़े पापी तो नहीं है जो आपने हमें बिसरा दिया है, इतने लंबे समय के लिए बिसरा दिया है। हे श्याम सुंदर, अब हमसे नहीं रहा जाता, अब यह हृदय की आग केवल आपके दर्शन से ही बुझ सकती है। हे प्रभु, हमें अपना लीजिए, हम मानते हैं, हम अपराध करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, लेकिन प्रभु आपके नाम का आश्रय है। यह पापी मन हमें दुनिया में भटका देता है। हे स्वामी, हमें अपना लीजिए। और इस प्रकार पांच भूल देह सुधे, प्रार्थना करते करते, प्रभु को याद करते करते तुम समय भूल जाओ, शरीर की याद भूल जाओ, चेतना चली जाए, तब छठी भावना रास की। तब इससे ऊपर जो स्थिति पैदा होती है वो इस रास लीला में प्रवेश की होती है, तब जाकर के हमें रास लीला में प्रवेश मिलता है। आइए, भगवान श्याम सुंदर अपने प्रेमी भक्तों को याद करते हुए शरद पूर्णिमा की रात्रि में अपने महल से निकल करके यमुना के किनारे पहुंचे और कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के, एक पैर टेढ़ा है, एक सीधा है, पैर के ऊपर पैर, अपनी वेणु बंसी जो फेंट में पीतांबर के साथ लगी हुई है, उस वेणु को खींचते हैं। वेणु का अर्थ होता है वा ब्रह्म सुखम घड़ा संसार सुखम तव अणु सह वेणु, यानी कि जिसके सुनने से ब्रह्म सुख और संसार सुख यानी ब्रह्मानंद और विषयानंद साथ ही के पड़ जाएं, उसे वेणु कहते हैं। ऐसी वेणु को अपने लाल अधरों पर विराजमान किया और जैसे ही इस वेणु में फूंक मारी, एक ऐसी दिव्य ध्वनि प्रकट हुई कि त्रिलोकी में वह वंशी की गूंज होने लगी।
निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः आजन्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तोज्ज्वलोलकुण्डलः। जैसे ही भगवान ने बंसी बजाई, गीत गाया, ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज में रहने वाली इन गोपियों के मन को भगवान की इस बंसी ने ऐसा पकड़ा कि जो जिस काम को जहां कर रही थी वहीं से खड़े होकर के दौड़ने लगी है। ध्यान से समझना, एक गोपी दुहन्त्यो भी अयुः कांश्चित्, मोटी बंसी, दोहम हित्वा समुत्सुकाः, एक गोपी गाय का दूध दुह रही है, बर्तन रखा है, दूध दुह रही है, तब तक बंसी कान में पड़ती है, ओहो कन्हैया हमें पुकार रहे हैं, कन्हैया हमें बुला रहे हैं। दूध का बर्तन वही गाय के नीचे पड़ा, छोड़ करके ये दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, अंजन्यः कांश्चलोचने, एक आंख में काजल लगा लिया था, पात्र में से ऐसे लेके दूसरी आंख में लगाने जा रही थी, तब तक बंसी की ध्वनि कान में पड़ी, सीधी खड़ी हुई, उंगली पे काजल लिए दौड़ी चली जा रही है श्याम सुंदर से मिलने को। माताओं, जब मन में वासना होती है, जब विकार होते हैं, तब विकार में श्रृंगार प्रधान होता है, लोग श्रृंगार पर ध्यान देते हैं। लेकिन आज गोपियों ने किसी श्रृंगार की अपेक्षा नहीं की और ना ही किसी श्रृंगार की इन्होंने चेष्टा की। केवल जैसे मानो कोई व्यक्ति छिपके बैठा हो, गुप्त रूप से बैठा हो, किस लिए कि जैसे ही हमारे सरकार का इशारा हो और तुरंत हम अपना काम कर जाते। मानो ये गोपी बनकर के छिपके बैठे हैं, कब हमारे प्राणाधार जीवन धन हमें बुलाए। आज वो पल आ गया है, वो क्षण आ गया है, तुरंत उसी क्षण वहां से दौड़ पड़ी है। एक गोपी गाय के गोबर के उपले बना रही थी, हाथ में गोबर मिट्टी लगा है, कन्हैया की बंसी सुनते ही दौड़ पड़ी, दौड़ी जा रही है। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। स्वामी जी ने कहा, अरे भैया जरा दाल रोटी कुछ लेके आओ। अब ये रोटी बना रही है, पति भोजन कर रहा है और कानों में बंसी की आवाज पड़ी, सोईजे खड़ी है के चलने लगी। पति ने कहा, अरे कहाँ जा रही है गोपी? अरे साग तो लियो, जरा तार तो हमें तनिक दे जा, पानी तो दे कठोर, और अटक्यो हमारो। कहाँ जा रही हो? देखो मेरे पास थाली में कुछ नहीं, जरा लाओ पानी लेके आओ, मेरा कौर अटक रहा है। पानी तो दे कठोर, कौर अटक्यो हमारो है। लेकिन गोपी तो कुछ नहीं बोली, खंभासी खड़ी है, खंभासी खड़ी है, चारों दिशन निहारे कहा, क्या देख रही है? तो खंभासी खड़ी है के चारों तरफ, कुछ नहीं बोली, जाती जा रही है, चलती जा रही है, दरवाजा पार किया और निकल गई। एक ग्वाले ने कहा, दादा दादा वो तो गई, कोई कौतुकी पुकारो है, दादा वो तो गई, कोई कौतुकी पुकारो है। एक गोपी के पति ने घर का दरवाजा बंद कर दिया, नहीं जाने देंगे। क्यों? पति हैं तुम्हारे, विवाह किया है तुमसे। बिल्कुल सत्य बात है। तो आप हमारे पति हैं, लेकिन थोड़ा सा भूल रहे हैं। क्या आप इस देह के पति हैं स्वामी जी? आपका जो प्रेम है ये
इस हाड़ मांस के पुतले से है, न कि हमसे। आपको रोकना ही है और रोकना चाहते हैं तो इस हाड़ मांस के पुतले को तुम रोकना चाहते हो। अरे हमें इसको रख के करना भी क्या है। आंखें बंद करी, तुरंत अपना सहस्र सार खोला, प्राण स्वरूप आत्म स्वरूप से निकल करके सीधे पहुंच गई राजमंडल में। शरीर फरार रह गया, एक पल नहीं लगाया प्राण छोड़ने में। एक ग्वाली ने कही, ले भैया अब इसको नमक डाल के चाटना, शहद लगा के चाटना, जे पड़ी है तेरी गोपी। और इस प्रकार अपार जन समुदाय चला जा रहा है, गूंज हो गई है सब तरफ। कैलाश में भगवान भोलेनाथ बैठे थे, माता पार्वती श्रृंगार कर रही हैं, सज रही हैं। भोलेनाथ अपना त्रिशूल हाथ में लिए आके देखते हैं, देवी क्या बात है, आज तो बड़ी जोर से श्रृंगार हो रहा है। हाय भोलेनाथ, क्यों? बोले हम जा रहे हैं वृंदावन, इसलिए। अरे हमारे श्याम सुंदर रास कर रहे हैं, तो मुझे भी ले चलना देवी, मैंने भी रास कभी नहीं देखा। बोले रास में आपको प्रवेश नहीं मिल सकता, रास में केवल गोपी को ही प्रवेश मिलता है। तो बोले मुझे भी गोपी बना लो ना, ये मेरा मन अधीर हो रहा है, मैं भी गोपी बन के चलता हूँ। मैया ने मना किया, नहीं नहीं स्वामी, देखो वहां लोग देखेंगे और आप हो के प्रेम में फिर पागल हो जाओगे और पता चलेगी तो हंसी होगी हमारी। भोलेनाथ तो चित्त करके बैठ गए। बोले देवी तुम जाओगी तो जाऊंगा मैं भी, मेरा श्रृंगार करो। और अब भोलेनाथ का श्रृंगार माता पार्वती कर रही है, और ऐसा श्रृंगार किया है, ऐसा सजाया है भोलेनाथ को कि पार्वती मैया से भी ज्यादा सुंदर भोलेनाथ लग रहे हैं। और दोनों चल दिए हैं कैलाश से। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी आ गए हैं, गाइए ताली बजा करके। पार्वती ने मना किया ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने मना त्रिपुरारी ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी, से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा
संकोच मत करो और खड़े हो जाओ प्रेम से। आज भोलेनाथ नाच रहे, दुनिया नाच रही है। रात संग श्याम नाचे, मैं भी नचूं। जो नाचना हो वही, फालतू में खड़े नहीं होना। मेरे साथ में संग श्याम नाचे, लोग नहीं खड़े हो नाचूंगा तेरे साथ। भैया पुरुषों वाले क्या आज ये सामने जो भैया खड़ा है, शर्ट पहन के सफेद, महिलाओं में से बाहर निकले। हाँ जी, बाहर आइए। हाँ, महिलाएं बैठेंगी यहाँ पे। आदमी में आया भैया।